जो इंसानियत का जनाजा रोज वहां निकल रहा है, उसके साथ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आवाज दी थी, जो कहा था, आज कहीं ना कहीं मेरे मुल्क के आवाम के अंदर वो डर, खौफ या वो बेदारी की कमी आ गई है। मैंने साबित किया है कि ये जो हक सच का धर्म है, किसी का भी हो, आज मुसलमान इस पे कायम नहीं है। जब जब भी जुल्म हुए हैं तो धर्म निकला है, उसमें से पैदा हुआ है, जमीन में से। हमारे सिखों में भी जुल्म हुए थे, धर्म मजबूत हुआ था, उस धर्म ने राज भी किया था। राज करने के वक्त धर्म कमजोर हो गया। हम अगर इस्लाम के सारे देश भी खुल के एक हो जाएं तो जंग तो उसी दिन बंद हो जाएगी। आज जो विश्व में जो हो रहा है, समस्या का समाधान तो शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग आई थिंक beside or without the non-violence and the dialogue and the negotiations. सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ कार्यालय में कम होने के नाते परसों जब हमारे मित्र मिले थे सहयोगी सर्वधर्म सम्मेलन का हमारे समिति के, तो मैं 6 बजे के करीब में आने का, लेकिन समापन के संदर्भ में मैं बहुत कुछ ना बोल सकता हूँ, ना कुछ बोलने का आवश्यकता भी है। और हमारे आप लोगों के समक्ष में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के entire the Indian parliamentarians, the former and present member of the parliament, former ministers, इतने डिग्निटरी लोग आप लोगों के समक्ष में होते हैं, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति आप लोगों के समक्ष में मैं जैसे कुछ भी नहीं प्रकाश डाल पाऊँगा, परंतु विषय को लेकर मैं इतना उत्सुक था और इसलिए मैं आया हूँ। मेरे अपने जीवन में भी जन्म तो भारत में हुआ है। मैं लद्दाख के एकदम शुशुल, जहाँ पे चाइना ने 62 को आक्रमण किया, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। निवासित में रहा क्योंकि परिवार और पिताजी सब 1959 में पहुँचे और जन्म यहाँ हुआ, और पूरा पढ़ाई बनारस के छात्र होने के नाते इसलिए मैंने प्रारंभ से हिंदी में कोशिश किया, क्योंकि 14 साल बनारस में रहा, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मौका मिला, और भारत और भारतवासियों और परम पूज्य दलाई लामा जी के कृपा से आज हम जैसे व्यक्ति भी अनेक महान गणमान्य भारत के माने हुए लीडर लोगों के समक्ष में खड़े होकर आपके मातृभाषा में कुछ बोलने का एक चेष्टा कर रहा हूँ। मैं सबको अपने हृदय से, मैं भूतपूर्व उपसभापति हूँ दलाई लामा जी का, एक निवासित का, स्वतंत्र का नहीं, निवासित। आज परम पूज्य दलाई लामा जी सिक्किम में है, करीब 4000 के करीब को अभिषेक किया, हमने सीधा प्रसारण देखने को अवसर मिला। लेकिन जहाँ तक विषय हम सब जानते हैं, माननीय फारूक जी, सलमान जी, हमारे यजोरी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कई बार मिलने का मुझे अवसर मिला जब मैं निवासी सरकार के, निवासी संसद के जब उपसभापति था। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम लोगों का भी एक सर्वगृह समिति है, उसमें मैं एक सदस्य हूँ बुद्धिस्ट का। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आज आप लोगों ने विषय है, मेरे सामने तो ये पुराना विषय है, क्योंकि 59 से लेकर आज हम ऑलमोस्ट 64 years in exile, the His Holiness Dalai Lama and the Tibetan communities. Not only the Tibetan Buddhist communities, we have also from the centuries the Muslim Tibetan communities. They are also living in Kashmir, Srinagar, and then the Muradabad, Lucknow, and then in Nepal, and then in Kalimpong, in Darjeeling, and everywhere in Tibetan Muslim communities also.
दे स्पीक फ्लुएंटली टिबेटन लैंग्वेज। तिब्बती भाषा तो इतना बोलेंगे कि हमको भी कभी अपने आप को चौंक जाता है कि बड़े इतना तो ऑनरेफिक टिबेटन लैंग्वेज को प्रयोग करता है। और आज पूरे विश्व में है। हमारे मसूद भट्ट निवासी तिब्बत के सरकार में फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते थे, सेवा किया। यूसुफ जी ने सेवा किया तिब्बत निवासी तिब्बत के सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में, और अनेक लोगों ने। दलाई लामा जी कहते हैं कि आप लोग आइए सेवा करिए अपनी मुक्ति साधना के लिए। लेकिन परंतु आज जो विश्व में जो हो रहा है, समस्या का समाधान तो शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो नथिंग आई थिंक beside or without the non-violence and the dialogue and the negotiations. यूनाइटेड नेशन तो हमेशा हम कहते रहा कि हिजरा है, हिजरा हिंदी भाषा में सबसे श्रामिक शब्दावली में प्रयोग करता हूँ, क्योंकि तिब्बत का मसले पे यूनाइटेड नेशन में 1959, 1960, 1965 में रेजोल्यूशन पास किया है। मेरे जीवन में कोफी आनंद, बुर्दोस गाली, अभी जो निकटतम में जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जो मुमकिन अभी वर्तमान में, क्या पावर है इनका पास। इन द नेम ऑफ द सुप्रीम पावर के नाते दबाव दे रहा है। सुप्रीम पावर का नाम जो है वो अब खत्म होना चाहिए, ये मांग करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में शांति होगा। और इंसानियत के नाते धर्म जो भी हो, परम पूज्य दलाई लामा जी ने आज सुबह भी यही कहा था कि भारत में सभी धर्म के लोग हैं, अनुयायी के लोग, और लेकिन सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है कि मानो फॉर द ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग टू सपोर्ट। तो इसलिए मैं समय लेना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि अब समापन पे है, 7 बज रहा है, समय 7 बजे है। हॉल का बुकिंग भी मुझे लग रहा है कि 3 घंटे का होता है। इस इस्लामिक सेंटर में हॉल में इस वर्ष तक मेरे लिए कम से कम 4 कार्यक्रम में आने को अवसर मिला। ये साल का अंत कार्यक्रम भी हो सकता है। इन्हीं वाणी के साथ मानव के साथ खड़ा होना चाहिए, मानव के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तिब्बत में आज आपको पता है चीन ने कितना, तिब्बती तक नहीं, इस तुर्किस्तान को कैसे सताया गया, उइगर लोगों को कैसे सता कर रखा है। कौन बोल रहा है? सब चुप करके बैठे हुए हैं, सब अपने मतलब के पीछे दौड़ते हैं। अगर इंसानियत है, धर्म को माने ना माने, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू स्टैंड अप टुगेदर। Whatever is happening in this day, in their all this war between the two-three countries, इनको भी हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए। हम सबको एक केवल सेमिनार तक नहीं, ये आंगन तक नहीं, परंतु डेलीगेशन भी जाना पड़ेंगे। तो डेलीगेशन को जाना चाहिए, यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यहाँ का आवाज वहाँ यूनाइटेड नेशन में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज यूक्रेन में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज रशिया में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज फिलिस्तीन में नहीं पहुंचेगी, यहाँ का आवाज वहाँ इजराइल में नहीं पहुंचेंगे। केवल दिखाने के लिए आयोजन नहीं, अगर इंसानियत है, कितने जुल्म हो रहा है, उसको हिम्मत से निकालो। हमारे तो तिब्बतन का 15 वर्ष के बालक से लेकर 65 वर्ष के लोगों ने आत्मदाह कर रहा है शी जिनपिंग के सामने। शी जिनपिंग तो G20 में भी नहीं आ पाया था, शर्म हो गया था, क्योंकि तिब्बती लोगों का जुलूस होकर सोचकर, तिब्बतन समर्थकों का जुलूस होकर सोचकर। तो इसीलिए इस तरह के लोगों को डराता नहीं है। लोगों को हिम्मत से अगर आप जुलूस करेंगे, जलसा करेंगे, तो हमेशा समस्या का समाधान होगा। हम सब एक है, मानव हो गए नाते सबको आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना चाहिए कि केवल यहाँ इसलिए नहीं कि फारूक जी का शक्ल देखने आया, डॉक्टर या खुर्शीद जी है इसलिए उनका शक्ल दिखाने के लिए, या यहाँ नेता लोगों को यहाँ चरण छूने के लिए नहीं। यहाँ जो भी आया होगा ईमानदार से आए होंगे, ईमानदार से आपको समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, मानव का समर्थन करना चाहिए। जय जगत, जय भारत, जय विश्व, जय तिब्बत। एक सेमिनार करवाया था यहाँ चंडीगढ़ में इसी विषय पर, तो ये मेरे साथी हैं, ये इंग्लिश में बता देंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बाकी मैं धर्म की बात इतनी, मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं इस घटना को धार्मिक एंगल से ही देखता हूँ। ठीक है,
फलस्तीन के लोगों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन इस्लाम की जो देश हैं, जो उनके पावर में है इस्लाम देशों के जो लोग, उनका भी एक इम्तहान है, ये सोच लेना चाहिए उन्हें। अंदर खाने जो लोग जहां जुड़े हुए हैं, सबको पता है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जब तक खुल के वो इस, इस घटना की निंदा नहीं करेंगे, अगर इस्लाम के सारे देश भी खुल के एक हो जाएं, तो जंग तो उसी दिन बंद हो जाएगी। और ये खून जो है ना, ये बच्चों का, ये जाया नहीं जाएगा, इससे इस्लाम निकलेगा, इस्लाम पैदा होगा। अब जब इस्लाम पैदा होगा तो युग बदल जाएगा, धर्म का ही राज होगा, ये मुझे पता है। इस बात को मैं कह सकता हूं दावे से। जब जब भी जुल्म हुए हैं तो धर्म निकला है, उसमें से पैदा हुआ है, जमीन में से। हमारे सिखों में भी जुल्म हुए थे, धर्म मजबूत हुआ था, उस धर्म ने राज भी किया था। राज करने के वक्त धर्म कमजोर हो गया हमारा और गिर नीचे। ऐसा ही इस्लाम के साथ हुआ है, जिन लोगों पे शक्ति है उनमें धर्म कमजोर है। मैं मुंह पे कहता हूं सबके, धर्म पे आ जाओ, सारे मसले का हल हो जाएगा। यानी कुल दुनिया का ये जो इस्लाम का धर्म है, ये करीम आई है इधर से, यहूदी ईसाइयों में से। ये जो सिख धर्म है, ये आई है करीम इधर से। दोनों करीम एक हैं, ये दो नहीं है धर्म, धर्म एक ही है। मैं 2030 एजेंडे का फर्स्ट स्पीकर हूं। मैंने साबित किया है कि ये जो हक सच का धर्म है, किसी का भी हो, आज मुसलमान इस पे कायम नहीं है। जिस रोज मुसलमान उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दुनिया अपने आप कर लेगी। कमजोरी हमारी है, हमें अंदर झांकना चाहिए। अगर ये मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन है बात सच, मुझे कहनी पड़ी। धन्यवाद। IMCR के द्वारा आज यहाँ आयोजित ये सॉलिडेरिटी मीटिंग में मैं अपनी तरफ से फिलिस्तीन में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इंसानियत का जो रोज़ हर घंटे जनाजा निकाला जा रहा है, मैं उन मजलूमों के साथ यहाँ खड़ा हूँ। Excellencies and friends, as Nadeem Bhai has already said, that from the day one, we are with the Palestinian people for their just cause. And this is not from the today. India stands for that. I want to make it clear because a lot of ambassadors are here, that the people of India are today with the people of Palestine for their just cause. No matter the present ruling regime may have some compulsions, but as a parliamentarian, Indian parliamentarian, I can assure you that the common man in this country is with the Palestinian people for their just cause. मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा
कि मेरा सर आज शर्म से जरूर झुक रहा है, क्योंकि मेरा देश फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए, फिलिस्तीनियों का हक दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आवाज दी थी, जो कहा था, आज कहीं ना कहीं मेरे मुल्क के आवाम के अंदर वो डर, खौफ या वो बेदारी की कमी आ गई है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि मेरे से पहले कहा, another speaker said, this problem was created by them and they want to be the champion of this, the solution of this problem, and they are again and again they are responsible for this, what today is happening. But we as Indians, from the day one stood with the people of Palestine, but we are not allowed today to even express our anguish, our sorrow on the streets of Delhi, on the streets of the national capital here. पूरी दुनिया में मजाहरे हो रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी अपने दिल का वो गुस्सा, जो इंसानियत का जनाजा रोज वहां निकल रहा है, उसके साथ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, खास तौर से particularly to the Palestinian ambassador sitting over here, that people of India are with you in your just struggle for your just cause. Thank you very much.